Hi everyone and welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to study about molecular beam epitaxy, which is an important question of unit 2 for VLSI AKTU point of view, because आप जाकर के PYQs देख सकते हो मेरे चैनल पे। मैंने जितने भी PYQs पोस्ट करे हैं उसमें हर बार VPE एंड मॉलिक्यूलर बीम epitaxy हमेशा ही आता है। सो जल्दी जल्दी से इसके बारे में पढ़ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में मैं आपको बताने वाली हूँ और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं आप लोगों का, बिकॉज आई नो एग्ज़ाम हेड पे होंगे आप लोग के। सो जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो यूनिट 2 है उसमें मैं बस दो चीज़ें पढ़नी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहली वीपी वेपर फेज epitaxy, दूसरी होती है MBE मॉलिक्यूलर बीम epitaxy। एंड इन दोनों का सेम ही काम है। ये लोग बेसिकली क्यों यूज़ होते हैं? दिस आर बेसिकली यूज टू ग्रो अ epitaxial लेयर ओवर द वेफर। ठीक है। सो हमारा जो वेफर है, जो हमने वेफर के बारे में पढ़ा है, उसके ऊपर जो हमारे epitaxial लेयर ग्रो करते हैं, बस उसी को फॉर्म करने के ये मेथड्स हैं। सो जल्दी जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली इट इज मॉलिक्यूलर बीम epitaxy इज एन अल्ट्रा हाई वैक्यूम, यू कैन सी, वैक्यूम थिन फिल्म लेयर डिपोजिशन टेक्निक। सो बेसिकली एक अल्ट्रा हाई वैक्यूम जो होती है उसके हेल्प से एक थिन लेयर का डिपोजिशन करना है हमारे वेफर के ऊपर, जो कि हाई प्योरिटी सिलिकॉन हो, सेमीकंडक्टर लेयर ग्रो करना। बेसिकली होता ये है कि हमारा जो वेफर है वो उसके ऊपर एक सिंगल क्रिस्टल सेमी कंडक्टर जिसकी प्योरिटी हाई हो उसको ग्रो करना है। सो बेसिकली ये यही एक टेक्निक होती है। सो आप डेफिनेशन को नोट डाउन कर सकते हो, बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है। आगे चलते हैं। सो MBE जो होती है वो नॉन CVD epitaxial लेयर प्रोसेस होती है। ठीक है। केमिकल वेपर डिपोजिशन जो टेक्निक होती है वो इसमें यूज़ नहीं होती है। सो इट इज़ अ नॉन CVD epitaxial प्रोसेस यूज एन एवेपोरेशन मेथड। तो बेसिकली जो हमारी VPE होती है ना, जो हमारी दूसरी epitaxial लेयर ग्रो करने की मेथड है, उसमें हम CVD को यूज़ करते हैं, बट इन मॉलिक्यूलर बीम epitaxy ये यूज़ नहीं होता है। ठीक है। सो बस इससे आपका एक पॉइंट इंक्रीज़ होगा, इसकी वजह से मैंने इसे भी इंक्लूड करा है। आगे चलते हैं। सो बेसिकली क्या होता है हमारा जो ये प्रोसेस है, ये जो टेक्निक है, ये 1960 में ही डिस्कवर हुआ था, बट इसका यूज़ नहीं होता था उस टाइम पे। बट अब जा कर के इसका यूज़ होना स्टार्ट हुआ है सिलिकॉन डिवाइस फैब्रिकेशन में। ठीक है। सो ये भी एक पॉइंट हो गया दैट 1960 में इसका इस्टेब्लिश्ड हुआ था, बिकॉज आप ऐसे पॉइंट्स को हाईलाइट करोगे तो उससे आपके मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं, बढ़ती है मार्क्स इन सबसे, जैसे कि बच्चे ने पॉइंट को हाईलाइट करा है। मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग। सो हमें क्या करना है, अब इसका डायग्राम बनाना है। ठीक है। क्योंकि एज आई नो VLSI जो हमारा होता है ना, उसमें आप जितने ही डायग्राम्स बनाते हो उतने ही आपके लिए बेनिफिट होती है, मार्क्स बहुत अच्छी मिलती है। सो आप कभी भी डायग्राम को मिस मत करना, डायग्राम्स हमेशा ही बनाने की कोशिश करो। बहुत ही बेसिक सी डायग्राम है, आप लोग देख सकते हो। सो आपको क्या करना है, बेसिक से एक चैम्बर बनाना है लाइक दैट। एंड यहाँ पे आप एक होगा हमारा फ्यूज़न सेल। सो हमने एक फ्यूज़न सेल बना दी है, बहुत ही बेसिक सा है, आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे आप दो सॉरी यहाँ पे क्या करना है आपको, एक पार्ट बना देना है लाइक दैट। अब देख सकते हो बहुत ही बेसिक से डायगी, ये हमारा थर्मोकपल लगा हुआ है यहाँ पे। देन वी हैव यहाँ भी व्यू पॉड। व्यू पॉड क्या होता है कि रियल टाइम में जो प्रोसेस हो रही है, जो लेयर ग्रो हो रही है, उसको आप देख सकते हो रियल टाइम में। यहाँ पे हमारा एक मैकेनिकल शटर लगा हुआ है, ये एक हमारा फ्यूज़न सेल है। एंड हेयर वी हैव SI सोर्स, हम यहाँ से सिलिकॉन का सोर्स दे रहे हैं, और ये सोर्स जो दे रहे हैं वो अल्ट्रा हाई वैक्यूम के साथ दे रहा है। तो ये बीम क्रिएट हो गई हमारी, जो कि यहाँ पे जा कर के जहाँ पे epitaxial लेयर ग्रो करना होता है वो है ये पार्ट। एंड देन वी हैव यहाँ पे हमारा एक टाइटेनियम सब्लिमेशन पंप लगा हुआ है, एंड यहाँ एक टर्बो मॉलिक्यूलर पंप लगा हुआ है। दैट्स ऑल, बस इतना ही पार्ट है इसके अंदर। तो मैं इसको अच्छे से रिमूव कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से इस डायग्राम को बना सको। सो यू कैन सी दैट। एंड नेम्स को याद रखो, अच्छे से लिख के आओ, डायग्राम्स बनाओ। और VLSI बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, बस आपको समझना है और कुछ नहीं। आपको ये डायग्राम बनानी है। डायग्राम बनाने के बाद में बस इसके एक एक पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर दो, इसी से आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। मूविंग फॉरवर्ड। ओके। सो अब हम पढ़ते हैं इसको डिफ़ाइन कैसे करना है। सो वी हैव
In MBE, material is directly transport heated substrate from the deposition layer. ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है, MBE में जो मटेरियल होते हैं उनको डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट करते, हीट करते सबस्ट्रेट को, ताकि हम लेयर को बना सकें, डिपोजिट कर सकें लेयर को. देन वी हैव द ग्रोथ इज अचीव्ड बाय डायरेक्टली एटॉमिक और मॉलिक्यूलर बीम in the well controlled ultra high vacuum system. So we have a ultra high vacuum system, you can see here. और उसमें हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्टली एटॉमिक और मॉलिक्यूलर बीम को स्कैटर करते हैं एंड वो जा कर के एक अल्ट्रा हाई वैक्यूम सिस्टम में जा कर के एपिटेक्शियल लेयर को ग्रो करता है. ठीक है. नो इम्प्योरिटी गेट अवे इनसाइड द सबस्ट्रेट सिंस इट इज़ अल्ट्रा हाई वैक्यूम चैम्बर. तो उस चैम्बर के अंदर आपकी जो हमारी इम्प्योरिटी होती है उसके आने की चांसेस बहुत कम होते हैं. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. अब हम इसके वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे. एंड वर्किंग को आप ऐसे पैराग्राफ में मत लिखो. पैरा जो होते हैं ना वो बेकार होते हैं, पैरा में लिखने की ज़रूरत नहीं है. सो व्हाट यू हैव टू जस्ट डू इज़, आप पॉइंट्स में डिवाइड करो. बिकॉज मैंने बताया कि आपकी जो हमने डायग्राम बनाई है उस डायग्राम के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को याद रखो और उससे रिलेट करके आप बनाओ. सो मैं आपको बता देती हूँ आपको कैसे बनाए आंसर. तो वर्किंग पहले आपको लिखनी है कि आप वर्किंग को डिस्क्राइब कर रहे हो. वर्किंग के बाद आपको क्या करना है, अल्ट्रा हाई वैक्यूम मैंने लिख दिया पहला पॉइंट. ठीक है. द MBE चैम्बर इज़ फर्स्ट इवैक्यूएटेड यूजिंग अ टाइटेनियम सब्लिमेशन पम्प. हमने देखा है 2 पॉइंट्स थे यहाँ पे, एक टाइटेनियम था और यहाँ पे टर्बो था, और टर्बो मॉलिक्यूलर पम्प. इन दोनों नाम को आप याद रखो और इन दोनों को आप हाईलाइट भी कर सकते हो. टू अचीव द अल्ट्रा हाई वैक्यूम, तो सबसे पहले हम चैम्बर के अंदर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले चैम्बर के अंदर हम टाइटेनियम सब्लिमेशन पम्प का यूज़ करके एंड देन टर्बो मॉलिक्यूलर पम्प को यूज़ करके अल्ट्रा हाई वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं चैम्बर के अंदर. दूसरा हम पॉइंट लिखेंगे सबस्ट्रेट प्लेसमेंट एंड हीटिंग. तो हमें क्या करना है, अ क्लीन सिंगल क्रिस्टल सबस्ट्रेट इज़ माउंटेड ऑन द सबस्ट्रेट होल्डर. तो सबस्ट्रेट होल्डर जो था उसके ऊपर हम एक क्लीन सिंगल क्रिस्टल, हमने VLSI में क्या पढ़ा, हमें एक सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन बनाना है. तो हमने क्या करना है, जो सबस्ट्रेट होल्डर है उसके ऊपर एक क्लीन सिंगल क्रिस्टल सबस्ट्रेट को माउंट कर देना है. दैट्स ऑल. पॉइंट्स बहुत ही सिंपल है, आप लिख सकते हो. देन द सबस्ट्रेट इज़ हीटेड टू द कंट्रोल टेम्परेचर. एक कंट्रोल टेम्परेचर तक सबस्ट्रेट को हम हीट करेंगे यूजिंग हीटर को यूज़ करके. ऑफ कोर्स द टेम्परेचर इज़ मॉनिटर्ड बाय यूजिंग थर्मोकपल. और जो थर्मोकपल लगा हुआ था एंड पे, यहाँ ऊपर जो लगा हुआ था हमारा, उससे हम इसको मैनेज करेंगे. सो वी हैव द सेकेंड पॉइंट. देन वी हैव थर्ड पॉइंट, हीटिंग द सोर्स मटेरियल. अब हमने क्या करा, सबसे पहले हमने वैक्यूम क्रिएट कर ली. वैक्यूम क्रिएट करने के बाद में हमने क्या करा कि हमने सबस्ट्रेट जो सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन है उसको हमने माउंट कर दिया सबस्ट्रेट होल्डर पे. अब हमने क्या करना है, हीट करना है सोर्स मटेरियल को. सोर्स मटेरियल मीन्स जो आप जिसका एपिटेक्शियल लेयर बनाने वाले हो उसको हीट करना है. सो इसमें क्या करेंगे, हाई प्योरिटी एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन द सेपरेट इफ्यूजन सेल. इफ्यूजन सेल हमने बताया था, व्हेन हीटेड दिस सोर्सेज प्रोड्यूसेस मॉलिक्यूलर एटॉमिक बीम. और उनको जब हीट करेंगे तो वो बीम्स प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, या तो एटॉमिक बीम या तो मॉलिक्यूलर बीम. मूविंग फॉरवर्ड, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर बीम. अब हमारा मॉलिक्यूलर बीम का फॉर्मेशन होने लगा. सो ये होगी क्या, इवेपोरेट होंगे एटम, ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन थ्रू द अल्ट्रा हाई वैक्यूम विदाउट कोलाइजन डायरेक्टेड टू द सबस्ट्रेट. जो हमारा सबस्ट्रेट माउंट हुआ था, सबस्ट्रेट होल्डर ने करा था जिसे, उसके ऊपर ये स्ट्रेट लाइन में, बिकॉज ये अल्ट्रा हाई वैक्यूम चैम्बर है, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगे. यानी ये ट्रैवल करके वहाँ पे जा कर के एक लेयर प्रोड्यूस करेंगे. देन एपिटेक्सियल लेयर का ग्रोथ कैसे होगा. तो व्हेन the beam reach the heated substrate, the atom condense and arrange themselves atom by atom, forming a single crystal epitaxial layer. यहाँ बेसिक्स है, आप देख सकते हो. सबसे पहले हमने क्या करा, एक वैक्यूम क्रिएट करी. वैक्यूम क्रिएट करने के बाद में हमने सबस्ट्रेट को उसके सबस्ट्रेट होल्डर पे डाला. सबस्ट्रेट होल्डर के बाद में हमने क्या करा, ये हमारा जो सोर्स है उसको हमने हीट करा. हीट करने के बाद में हमने मॉलिक्यूलर बीम का ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने लगे. एंड देन हमने क्या करा, एपिटेक्शियल लेयर का ग्रोथ हो गया. तो इतना बेसिक सा आंसर है इसका.
आप देख सकते हो मैंने इतनी बेसिक सी कंसेप्ट में आपको सारा बता दिया दैट आपको खुद से लिखना, आंसर राइटिंग आनी चाहिए आपको एंड डायग्राम आनी चाहिए और इसके पॉइंट्स आने चाहिए, दैट्स ऑल। आप देख सकते हो व्यू पॉट क्यों होता है, व्यू पॉट अलाउ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्रोसेस एंड ग्रोथ मॉनिटर इन रियल टाइम, दैट्स ऑल। सो ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर बीम इपिरेक्सी का आंसर। एंड आप इसमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी लिख सकते हो, लाइक हेयर आई हैव। एडवांटेजेस में आपको क्या होगी, हाई प्योरिटी फिल्म होती है, एक्सीलेंट क्रिस्टलाइन क्वालिटी होती है, लो टेम्परेचर ग्रोथ होती है, बेटर डोपिंग कंट्रोल होता है और रियल टाइम में आप मैनेज भी कर सकते हो, वो भी हो सकता है, सेफ इंटरफेस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एंड नेक्स्ट आंसर के लिए do subscribe our channel and do let me know in the comment section if you want the answer of any other question. तब तक के लिए बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।